श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी शहीद हो गए। शहीद पुलिसकर्मी की बेटी को भी गोली लगी है। आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। शहीद पुलिसकर्मी के घर में मातम का माहौल है। शहीद पुलिसकर्मी की बेटी का इलाज जारी है। ज्ञानवापी केस में आज सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दे दी गई। 26 मई को वाराणसी की जिला अदालत अब सुनवाई करेगी। आज वाराणसी जिला जज की अदालत में इस बात पर सुनवाई हुई कि किस याचिका पर पहले सुनवाई की जाए। ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ये याचिका दिल्ली के वकील चंद्रशेखर ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है ये एक्ट संविधान द्वारा दिए गए जुडिशियल रिव्यू के अधिकार पर रोक लगाता है। साथ ही याचिका में कहा है क्या केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी धार्मिक स्थान पर हुए अवैध कब्जे को हटाने से रोके। कुतुब मीनार में पूजा करने की मांग पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। कुतुब मीनार पर 9 जून को आदेश सुनाएगा कोर्ट। हिंदू पक्ष का दावा 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था परिसर। पूजा करने की मिले इजाजत याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने कहा कुतुब मीनार में 27 मंदिरों के सबसे 100 से अधिक अवशेष मौजूद हैं और इसलिए एक बार फिर हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति वाली याचिका का एएसआई ने विरोध किया। एएसआई ने कहा ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कुतुब मीनार एक स्मारक है और इस तरह की संरचना पर कोई भी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आरसीपी सिंह ने ट्विटर हैंडल से जेडीयू का नामो निशान मिटा दिया है। इतना ही नहीं, उनके ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार की भी तस्वीर नदारद है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच टोक्यो में द्विपक्षीय बैठक हुई। यूक्रेन जंग, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका के बीच विश्वास के रिश्ते को मजबूत किया गया है। पीएम मोदी ने कहा हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विस्तार हो रहा है। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात। पीएम मोदी ने कहा क्वाड का स्वरूप बेहद प्रभावी। सभी सदस्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड ने कम समय में अपनी अहमियत बनाई है। बाइडेन ने चीन की बढ़ती दादागिरी पर भी निशाना साधा। बाइडेन ने कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता जरूरी है। अमेरिका की चीन को खुली धमकी, ताइवान पर हमला किया तो देंगे जवाब। बाइडेन ने कहा ताइवान को सैन्य मदद भी देगा अमेरिका। क्वाड में चीन पर बाइडेन के बयान पर भड़क उठा चीन। कहा आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन और अमेरिका में तल्खी बढ़ गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से ताइवान की तुलना करने को बेतुका बताया। चीन ने कहा ताइवान चीनी क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है। देश के मुख्य हितों के मुद्दे पर समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में 8 सदस्यीय पॉलिटिकल में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह इनको जगह दी है। ये कमेटी महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों पर कांग्रेस का स्टैंड तय करने से लेकर त्वरित फैसले लेने के लिए बनाई गई है। कमेटी की अध्यक्षता सोनिया गांधी खुद करेंगी। यूपी विधानसभा में बच्चों के स्कूल ड्रेस और उनके लिए दी जाने वाली 1100 रुपए की राशि पर बीजेपी समाजवादी पार्टी में गहमागहमी हो गई। अखिलेश यादव ने कहा मुझे उस दुकान के बारे में बता दें जहां 1100 रुपए में बच्चों को 2 ड्रेस मिल पाए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कहीं बच्चों की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बंद तो नहीं कर दी गई। शिवपाल आजम के अलावा ओम प्रकाश राजभर की भी अखिलेश यादव के खिलाफ तल्खी सामने आई। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा हमने अखिलेश के साथ मिलकर अपने इलाकों में ताकत दिखाई, लेकिन उन इलाकों में हम पिट गए तो क्या कर सकते हैं। दिल्ली में सीएम केजरीवाल 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते नजर आए। डीटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 152 पर पहुंच चुकी है। 3 दिन तक दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर देने का फैसला भी लिया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ। इस हफ्ते आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाए जाने की आशंका जताई है। पंजाब में विजय सिंगला की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम मान की तारीफ की। केजरीवाल ने कहा भगवंत मान ने अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया। केजरीवाल ने कहा हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए। सिंगला को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। सिंगला पर लगा है अधिकारियों से कमीशन मांगने का आरोप। शिकायत के बाद आज सीएम भगवंत मान ने विजय सिंगला को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में आर्चरी प्लेयर्स को सम्मानित किया। अनुराग ठाकुर ने आर्चरी प्लेयर्स को मेडल देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में मेडल पाकर खिलाड़ी काफी खुश नजर आए।